हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री कट ऑफ को लेके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैंने अभी तक यूट्यूब पर एक भी विश्लेषण नहीं डाला है कट ऑफ का, तो पूरा विश्लेषण हम आज करते हैं। कितना कट ऑफ जा सकता है, मैक्सिमम मिनिमम कितना जा सकता है, कम क्यों जाएगा, लास्ट ईयर के जो कट ऑफ हैं उनसे कंपैरिजन करके हम अपना कट ऑफ निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेंस की क्लासेस डेली मेरे चैनल पर आ रही हैं। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर, अलग अलग प्रश्नोत्तर जो मेंस में पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्नोत्तर मैं अपने चैनल के माध्यम से करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम 2019 का विश्लेषण देखते हैं। 2019 का कट पोस्ट कितना था। 2019 में पोस्ट थी 571, अच्छी खासी पोस्ट थी, अभी से थोड़ी ज़्यादा ही थी, लेकिन चांसेस है अभी भी प्री का रिज़ल्ट आने से पहले कि नायब तहसीलदार के कुछ पोस्ट जो है वो 2022 के पदों में जुड़ जाएंगे, जिससे कि क्या होगा ना कि 500 प्लस पद जो हो सकते हैं। जो अभी 457 हैं वो 500 प्लस हो सकते हैं। इसके 90% चांसेस अभी हैं, क्योंकि अभी में ही उनको जोड़ना है और अभी कुछ पद स्वीकृत हुए हैं, तो नायब तहसीलदार के पद जुड़ सकते हैं। अगर हम देखें 571 पद में, तो यूआर का जो मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का जो 2019 में था वो 77-76 था। मेल 77 था, फीमेल 76 थी। इसके बाद ओबीसी का देखा तो 74 और 71 था। ईडब्ल्यूएस में 68, और ईडब्ल्यूएस का उस समय इसलिए कम था क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ज़्यादा नहीं बने थे, लेकिन अब जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो मोस्टली लोगों ने बनवा लिया है, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कोई भी बनवा सकता है जो किसी और कैटेगरी का लाभ नहीं उठा रहा हो। एससी में 69 और 67 और एसटी में 63। ये 2019 का कट ऑफ था। इसके अलावा अगर हम 2020 का पद देखें तो 2020 में पद 260 थे, जिसमें यूआर 70 था और फीमेल 69 था, मेल 70 था और 69 फीमेल था। ओबीसी में 66 और 65 था। ईडब्ल्यूएस में भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में मोस्टली सेम ही रहते हैं। इसके बाद एससी का देखें तो 65 और 64 था, और एसटी का 60 और 69 था। अगर हम 2021 का देखें तो 2021 में 2020 से कुछ 30 पद ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था। कारण इसका बताती हूँ। ओबीसी का 74 गया, ईडब्ल्यूएस देखो यहाँ पर भी सेम, ऊपर भी सेम, तो अभी ये बहुत सारे चांसेस हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अभी भी सेम ही जाएगा। एससी में 71 और एसटी में 66। अब देखो 2021 का जो रिज़ल्ट आया था, जब ये इतना ज़्यादा कट ऑफ हाई होने का मेन कारण ये था कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर दो दे दिए थे, डिलीट कर दिए थे आंसर। तो ये अब जब दो आंसर दे दिए थे और जब इस प्रकार से आंसर देंगे तो और जो दो ऑप्शन थे वो कोई भी लगा के नहीं आया था, जो छूटे थे वो जो दो ऑप्शन में से ही कन्फ्यूजन था, और वही दो ही आंसर जो है उन्होंने सही दे दिए थे, तो मोस्टली लोगों के वो आंसर सही हो गए थे और कट ऑफ जो है वो ज़्यादा चला गया था। यही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी में हुआ था। हालांकि पोस्ट कम थी, लेकिन आंसर जो पेपर का लेवल भी अच्छा खासा था, मतलब इजी था। और दूसरी बात क्या है कि आंसर को जो है 2-3 आंसर दे दिए थे, तो इससे कट ऑफ इसका हाई लगा गया था। इस बार का कट ऑफ क्या होगा और इस बार का कट ऑफ क्यों कम जा सकता है वो मैं बताती हूँ। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टा पर ज्वाइन नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मेंस की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब है कट ऑफ लास्ट ईयर से कम क्यों जाएगा, क्या कारण है। तो सबसे मेन कारण तो है कि सीट ज़्यादा है। सीट ज़्यादा है, 457 करीब सीटें हैं, इसका 20 गुना लिया जाएगा, करीब 9000 तो ये हो जाएगा, प्लस प्रावधिक में अलग लिया जाएगा, तो जो है सीट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। 10,000 प्लस सीट आपकी हो जाएंगी। तो 10,000 लोगों का अगर आप कट ऑफ का अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं ना, तो 10,000 में से अगर आप लोग सुन रहे हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं, आप लोगों को मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम 80 प्लस ही जाएगा, तो यार 80 प्लस मान रहे होगा तो 80 प्लस होगा ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोगों का, बस 500 लोगों का 80 प्लस होगा, और सीट है 10,000। जो लास्ट हर सभी चीज़ कैटेगरी में डिवाइड होता है। इन 500 लोगों में कुछ एससी के भी होंगे, कुछ एसटी के भी होंगे, ये सभी मेन जो है यूआर में ही चले जाएंगे।
तो इस प्रकार से कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोगों को उनको मेंस के लिए सिलेक्ट करना है, तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। दूसरा मेन कारण क्या है कि फॉर्म भी कम भरे। हाँ, ये बात अलग है कि भले ही 5 लाख फॉर्म भरे, जिनका जो पढ़े लिखे लोग ही हैं वही मतलब मेन हमेशा सिलेक्शन में आते हैं, लेकिन फिर भी तुक्के भी लगते हैं। और ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो 1.5 लाख हटे हैं हर बार से वो मतलब ऐसे ही हों कि जो नहीं पढ़ते हों। उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे ना जो हर बार सिलेक्शन में आते होंगे प्रीलिम्स के, तो क्योंकि कुछ लोगों का कहीं और सिलेक्शन हो गया है, कुछ यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए, कोई दूसरे एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गया है, तो इस प्रकार से फॉर्म भरे होना भी एक दूसरा मेन कारण है। तीसरा है 98 में से कट ऑफ निकलेगा। 2 आंसर पहले से ही डिलीट हो गए हैं, तो अब आप जो 100 में से निकाल रहे थे 75, 76, 77, तो अब जो है वो 98 में से निकलेगा। तो ये मेन कारण है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है जो है वो कम जा सकता है। ये मेन रीज़न है। और 2021 का कम क्यों गया, ज़्यादा क्यों गया था, वो भी मैंने आपको बताया है। अब मैं बताती हूँ अब अगर हम कट ऑफ देखें तो क्या आ जाएगा। अगर हम यूआर मेल की बात करें तो यूआर मेल 76, 77, या यदि आपके 76 नंबर हैं, 77 नंबर हैं और तो आप मेन लिस्ट में शामिल होंगे। मेन लिस्ट, अगर हम प्रोविज़नल लिस्ट की बात करें, प्रारंभिक जो सूची बनेगी उसकी बात करें, तो वहाँ पे तो 71, 72 ये लिस्ट भी प्रारंभिक में जाएगी। लेकिन अगर हम मेन लिस्ट की बात करते हैं यूआर में अनरिजर्व कैटेगरी में, तो 76, 77 जाता है। और फीमेल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 74, 75 जाता है। 74, 75 अगर जिनके 76 से 77 के बीच है, 74 से 75 के बीच है, यूआर फीमेल में है, तो वो लोग आप मेंस की, उन लोगों का मेंस आपको देना ही देना है। अगर इससे ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा +1, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा है। रीज़न मैं आपको बताई हूँ ऊपर। इसके अलावा अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी मेल 73, 74 और फीमेल आएगा 72, 73। ये लास्ट ईयर ही ऐसा हुआ था कि मेल और फीमेल का जो नंबर है वो बराबर हुआ था हर कैटेगरी में। अगर हम पिछले 20 साल का कट ऑफ देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, या किसी भी एग्ज़ाम में, भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेल और फीमेल का जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सेम चला जाए। 1-2 नंबर का अंतर तो रहता ही है। ईडब्ल्यूएस में मेल का 73, 74 जा सकता है, फीमेल का 72, 73 जा सकता है। इसके अलावा एससी में मेल का 71 से 72 और फीमेल का 70 से 71, एसटी का 70 से 71 और जो फीमेल है उनका 69, 70 जा सकता है। तो ये एक कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि 2022 प्रीलिम्स में जा सकता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, इसके अलावा ये तो मेन लिस्ट हो गई। अगर आपको प्रोविज़नल लिस्ट में आप किसी भी कैटेगरी जो प्रोविज़नल में जाते हैं, जनरल, ओबीसी, तो अगर वो 71, 72 हैं जनरल वाले भी, तो वो लोग भी अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपको प्रोविज़नल लिस्ट में भी अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप ये कट ऑफ को बिलोंग करते हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी कर दीजिए। अगर आप हमारे मेंस के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा जो मेंस का कोर्स है वो पूरा प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है, तो आप ये नोट्स को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 44 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट रहेंगी और 3 नंबर की 12 बुकलेट रहेंगी। पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक सभी यूनिट इसमें कवर हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं, और इसमें साथ सबसे मेन बात है 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6260190944। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।